कि इस्लाम में पर्दा क्यों है। ये एक लाइन में या एक वर्ड में बोल दिया पर्दा क्यों है। तो एक शख्स थे, मेरे टीचर थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि शदाब इस्लाम में पर्दा क्यों है। मैं बोलता सर क्या आपके घर में पर्दा नहीं है। बोलता हाँ है। बोलते क्यों है। बोलते फॉर प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए, सिक्योर मतलब ताकि कोई बाहर वाला हमको देख नहीं, तो इसीलिए इस्लाम में भी मैंने कहा उनको। और पर्दा ये जो सिस्टम है इस्लाम में, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे हिजाब का जो सिस्टम चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 30 में पहले मर्दों से बोलते हैं कि से टू द बिलीविंग मैन दैट दे शुड लोअर देयर गेज, कि वो कह दीजिए ईमान वाले मर्दों से कि वो अपने नजरों को नीचे करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। पहले मर्द को बोल रहे हैं, यहाँ पर सब पहले औरतों की बात करते हैं, यहाँ अल्लाह ताला पहले मर्द की बात कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि औरतों से भी कह दीजिए चैप्टर नंबर 24 वर्स 31 में कि वो भी अपने नजरों को नीचे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने ऊपर अपनी चादरों को डाल दे। और हिजाब में 6 रूल है इस्लाम में, पर्दा में 6 कैटेगरी की। नंबर 1 की जो हिजाब होता है उसका एक्सटेंट, जिसमें से 5 मर्दों और औरतों के लिए बराबर होता है। सिर्फ एक एक्सटेंट में, एक्सटेंट मतलब कितना ढकना चाहिए, उसमें मर्द और औरत में सिर्फ फर्क होता है कि जब औरत रहती है तो पूरा जिस्म ढका रहेगा, सिर्फ चेहरा और हाथ खुला रह सकता है। और मर्द में फ्रॉम नेवल टू नी, नाभि से लेकर के घुटना तक, वहां तक आपका वो हिजाब का पार्ट रहता है, पर्दा उसको बोलते हैं, औरा रहता है वहां तक। और नंबर 2 कि वो जो हिजाब रहता है ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, कपड़ा आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, कपड़ा जो है वो ज्यादा ये अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए जो आपको पूरा ये कर दे। कपड़ा जो है वो किसी और धर्म के जो मानने वाले, जैसे मैं ओम नहीं पहन सकता, मैं क्रॉस नहीं पहन सकता, जो कपड़ा जो मैं पहन रहा हूँ वो अपोजिट के वाले, जैसे मेल फीमेल का नहीं पहन सकते, फीमेल मेल का नहीं पहन सकते। ये कुछ रूल्स है हिजाब का। और अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इस्लाम ऐसा कहता है, तो अगर आप दूसरे, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ दूसरे ग्रंथ को भी, बाइबल को जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें भी मुझे हिजाब मिलता है। चैप्टर फर्स्ट टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, उसमें लिखा हुआ दैट द वुमेन शुड अडोर्न देमसेल्फ, कि औरतों को अच्छे से कपड़ा पहनना चाहिए, एंड नॉट विद ब्रेडेड हेयर, और खुले बाल और इस तरह से, एंड गोल्ड एंड सिल्वर, उस तरह से कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। लिखा है इसी में बाइबल में 1 कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स नंबर 5 एंड 6, कुरान से और स्ट्रिक्ट है, कहता है कि इफ एनी वुमेन प्रेज एंड प्रोफेसाइजेस विथ हर हेड अनकवर, कि अगर कोई औरत अपने बाल को खुला रख करके दुआ करती तो शेव इट ऑफ, अपने उसके बाल को पूरा काट दो, शेव इट ऑफ लिखा हुआ है, पूरे बाल को काट दो। कुरान ऐसा नहीं कहता, तो ये और स्ट्रिक्ट है। अगर आप हिंदुइज्म को पढ़िएगा उसमें भी ऋग्वेद बुक नंबर 8 हिम नंबर 33 वर्स नंबर 19, उसमें लिखा हुआ है हिजाब के बारे में कि एक औरत को चाहिए कि वो अपनी नजरों के, वही जो नजरों को नीचे रखे और अपनी हिफाजत करे। उसी तरह अगर ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 15 वर्स नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि एक मर्द को औरत का कपड़ा नहीं पहनना, औरत को मर्द का कपड़ा नहीं पहनना, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो और इस्लाम में भी ये चीज लिखा हुआ है कि औरत को हिजाब करना है, पर्दा करना है। अब आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि क्यों पर्दा करना है, वाई हिजाब, क्यों हिजाब करना है, क्या जरूरत थी इसकी। तो मैं कहता हूँ कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे अहज़ाब सूरह नंबर 33 वर्स नंबर 59 में कि कह दीजिए, ए नबी कह दीजिए ईमान वाली औरतों से कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को डाल ले ताकि उनसे पहचान हो जाए और उनसे छेड़छाड़ ना हो, टू प्रिवेंट मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़ ना हो। और इसका एग्जाम्पल मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप यूट्यूब करते होंगे, यूट्यूब नाम सुना है, यूट्यूब सोशल मीडिया, यूट्यूब पे जाइएगा और उसमें सर्च मारिएगा कि फेमिनिस्ट, मतलब अमेरिकन की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, एक औरत को, एक लेडी को टी शर्ट विद जीन्स पहना करके अमेरिका में मैनहट्टन में छोड़ देते हैं, साइलेंट वॉकिंग, उसको साइलेंटली वॉक करना है, उसमें वीडियो है पूरा, वहां पर साइलेंट वॉकिंग करना, उसको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ रास्ते में चलते जाना है। रिजल्ट के थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऑफ मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़ के हजारों केस, काउंटलेस विंकल्स एंड विसेस, आंख मारना और सीटी तो काउंटलेस, काउंटे नहीं कर पाया कितना है, 10 घंटे में सिर्फ। तो मेरा दोस्त नहीं बल्कि एक करीम नाम का एक शख्स है, वो भी यूट्यूब पे है, आरवी फेमस उसका यूट्यूब चैनल है। वो क्या करता है कि यही चीज देख करके एक औरत को फिर से उसी तरह पहना के चलाता है, तो वही रिजल्ट, छेड़छाड़, आंख मारना, सीटी बनाना। जब एक उसी औरत को वो 5 घंटे के लिए हिजाब पहना के चलाता, सेम औरत को, वो 10 घंटा का था पुराना वाला, अभी वो 5-5 घंटा में बांट करके 5 घंटा उसी चलाया, 5 घंटा वो हिजाब के साथ चलाया। रिजल्ट ये जो 5 घंटा चल रही, कोई बोलने वाला, वही लोग जो उसको देख रहे थे यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे,
तो ये हिजाब का ये रीज़न है क्यों आपको हिजाब करना, क्यों आपको पर्दा से क्या फ़ायदा होता है। और रेप के केस हम लोग जानते हैं इंडिया में स्टैटिस्टिक, रेप इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था, रेप बलात्कार सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्राइम है इंडिया में। 1971 में 2000 केसेस रेप के, 2011 में 24,873% बढ़ गया, 800% बढ़ोतरी रेप के केस में। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप को इसका सॉल्यूशन ढूंढना, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं हिजाब करो, और अगर फिर भी कोई छेड़छाड़ करे, रेप करे, कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इससे रेप के केस घटेंगे, बढ़ेंगे, या फिर वही रहेंगे? ऑब्वियसली इससे घटेंगे। तो इसीलिए इस्लाम में ये हिजाब